अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ुदा की रहमतों से खूब इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलालमपुर के एरिया कस्तूरी बाग के बिल्कुल सामने, और मैं आपको बताता चलूँ कि कोलालमपुर का ये एरिया जो कि कस्तूरी बाग और सेंट्रल मॉल जो हैं वो दोनों ही सेम प्लेस पे हैं, और ये पितालिंग स्ट्रीट के एरिया से बिल्कुल ही ये करीब पड़ते हैं। अगर आपकी रिहाइश जो है वो पितालिंग स्ट्रीट के साथ या चाइना टाउन में कहीं है तो आप इजीली बाय वॉकिंग डिस्टेंस से इस जगह पर आप आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दोनों ही सेपरेट प्लेसेस हैं। ये सामने जो है ये आपको कस्तूरी बाग नज़र आ रही होगी, और ये इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड पे जो है वो सेंट्रल मॉल है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये कस्तूरी बाग, और इसके बाद हम विजिट करेंगे मॉल के अंदर। तो आपको बताता चलूँगा कि क्या रेट्स हैं, क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, कितना महंगा है और कितना सस्ता है। तो कस्तूरी बाग में एंटर होते ही यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो इंडियंस ही मुझे तो नज़र आ रहे हैं, या पाकिस्तानी भी हैं। तो आप यहाँ पे वो मुस्लिम और इंडियन फूड जो है वो इस एरिया में आपको इजीली मिल सकती है। ये फ्रूट का स्टॉल है। अच्छा, ये मोस्टली फ्रूट्स जो मैं जब भी किसी कंट्री में जाकर देखता हूँ तो मेरी जो अट्रैक्शन का मेन पॉइंट होते हैं ये फ्रूट्स पे मेरी नज़र ज़रूर जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ्रूट्स मतलब नज़र आते हैं, और काफ़ी उससे मैं महसूस होता हूँ। तो ये सामने कोकोनट का स्टॉल है, और इसके बैक साइड पे शू का स्टोर है। तो अगर मैं कस्तूरी बाग की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें फूड स्टॉल्स है, या फिर फूड स्टॉल्स हो गए, या फिर अदर आइटम्स के वो स्टॉल्स हो गए। तो यहाँ पे अगर आप खाने पीने के हवाले से आना चाहते हैं तो भी कस्तूरी बाग में आपको हर किस्म की फ़ूड यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, और अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो भी आपको आपकी ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये फूड स्ट्रीट के एरिया में यहाँ पे देख लीजिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस का स्टॉल है। यहाँ पे कॉफ़ी हो गई, और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा, जो भी मतलब टूरिस्ट आते हैं तो वो अभी यकीनी बात है कि वो जाते हुए काफ़ी सारी शॉपिंग वो करके जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉल्स पे तकरीबन ही आपको इस किस्म के गिफ्ट्स के लिहाज से आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आप जाते हुए अपने अजीज़ों के लिए वापसी पे ले जा सकते हैं। तो इस साइड पर ये देखिए यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल है। ये सामने ब्राउनीज़ और केक्स और पेस्ट्रीज़, और साथ ही इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा एक ज्वेलरी का काउंटर। आई थिंक ये कस्टमाइज्ड ज्वेलरी है। आप जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी पसंद से भी यहाँ पे ऑर्डर करके और वो कस्टमाइज्ड ज्वेलरी जो है वो आप बनवा सकते हैं। तो इसके साथ ही नेक्स्ट भी जो काउंटर है इसमें भी लाइक ज्वेलरी टाइप ऑफ आइटम्स हैं। ये कुछ स्ट्रीट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि घूमने के लिए अच्छी जगह है। मैं इस वक्त तकरीबन मॉर्निंग का टाइम है, मैं डे टाइम में यहाँ पे आया हूँ, और कहा जाता है कि नाइट टाइम में यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, और ज़्यादा यहाँ पे जो है वो चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। तो अभी मेरे ख्याल में प्रॉपर जो है वो मॉर्निंग का टाइम है, तो तकरीबन अभी ये स्टॉल्स और ये सब कुछ इसकी सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी भी कुछ चीज़ें वो जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो टूरिस्ट हैं वो गिर रहे हैं। अच्छा, मैं इस साइड से मैं एंटर हुआ था, ये कस्तूरी बाग में इस साइड से मैं एंटर हुआ था, और अगर इस साइड पे देखें तो ये जो सामने का रास्ता है ये
जाता है पितालिंग स्ट्रीट की तरफ, वो जहाँ पे आप ब्लैक कार देख रहे हैं, यहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न होना है और सामने ही जो है वो पितालिंग स्ट्रीट का एरिया है। तो ये स्ट्रीट जो थी वो इतनी ही थी, यहाँ पे आके ये कस्तूरी बाग एंटर हो जाती है। अच्छा, सेंट्रल मॉल की एंट्री में ये भी एक साइड है, इस साइड से भी आप सेंट्रल मॉल में एंटर हो सकते हैं। और दूसरी जो साइड थी वो ये पितालिंग स्ट्रीट वाली साइड से अगर आप फ्रंट से आ रहे हैं तो उसी की राइट साइड पे आपने टर्न कर जाना है, तो वो सेंट्रल मॉल की वो भी एक एंट्री बन जाती है। तो देखते हैं, चलें। अब ये इसे तो मैंने विज़िट कर लिया है, अब इसके बाद जो है वो मॉल के अंदर जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे किस चीज़ का प्राइस मैंने नहीं पता किया, तो मॉल के अंदर जाके हम ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ों की प्राइस है और क्या नहीं। अच्छा, मैं उस साइड से भी एंटर हो सकता था, लेकिन मैं खुद ही सिर्फ आपको वो रास्ता बताने के लिए कि यहाँ पे आप कस्तूरी बाग के फ्रंट से आप अगर आप एंटर होंगे तो उसके आपने राइट साइड पे वो टर्न हो जाना है। तो उसके जस्ट फ्रंट पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो पाथ है मतलब ये सेंट्रल मॉल का है और ये कस्तूरी बाग की वाली साइड है जिस साइड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो बस करीब ही हैं, जब हम मॉल के अंदर एंटर होंगे तो आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी है और क्या आप परचेज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ रीज़नेबल है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे मॉल के अंदर जाके आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो चाइना टाउन का ये वाला एरिया है, ये मैंने मोस्टली देखा कि पॉपुलर अट्रैक्शंस तो इस साइड पे हैं ही, लेकिन यहाँ पे वो शॉपिंग भी काफ़ी मिकदार में आप मतलब स्टॉल्स वगैरह और इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। लेकिन हाँ, और दूसरी बात ये कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, पाकिस्तान की निस्बत तो ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ही। आई थिंक 2 to 3 टाइम्स आप लगा लीजिए कि चीज़ों के प्राइस जो हैं वो पाकिस्तान की निस्बत यहाँ 3 गुना डिफरेंस में वो 3 गुना वो होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है भाई, पाकिस्तान की करेंसी ही इतनी लो है कि बंदे को पता चलता है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ। अच्छा, ये सेंट्रल मॉल या सेंट्रल मार्केट भी इसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे पहुँच गए, तो ये इसकी जो है वो फ्रंट वाली एंट्री साइड है। तो मैं इसी साइड से वो एंटर होना चाहता था ताकि जो मतलब फ्रंट व्यू भी आपको उसका वो मिल जाए और साथ में आने के लिए रास्ता भी। तो ये तकरीबन ही ये सामने जो है ये मेट्रिका स्क्वायर है। तो मेट्रिका स्क्वायर के जस्ट बैक साइड चाइना टाउन में अगर आप रह रहे हैं तो इस साइड से मैंने आपको बताया था कि वो आप पितालिंग स्ट्रीट के एरिया, तो इधर से भी आप ये मेट्रिका स्क्वायर वाली साइड से भी आप आके और ये मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं तो सिटी सेंटर से अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपने मेट्रो का चूज़ करना है और मेट्रो के साथ आप जो है वो जब आप मेट्रो लेंगे तो यहाँ का जो क्लोज स्टेशन है पेसरसीनी है, पेसरसीनी स्टेशन पे आपने उतर के और वो पेसरसीनी स्टेशन जो है वो आपको डायरेक्ट कुछ हार्डली 300 मीटर टू 350 मीटर का जो है वो डिस्टेंस होगा पेसरसीनी स्टेशन से वो पितालिंग स्ट्रीट एरिया ये चाइना टाउन का। तो आप बाई वॉक से ही आ सकते हैं। अगर आप ग्रैब लेंगे तो उसका थोड़ा फेयर सिटी सेंटर से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मेट्रो के थ्रू आते हैं तो वो तकरीबन 1.5 से 2 रिंगट में वो आपको इस एरिया में उतार देगी। तो ये देखिए, अब मैं मॉल के अंदर हूँ, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस किस किस्म के स्टॉल हैं। मॉल में मोस्टली फूड एरियाज भी होते हैं और साथ में जो है वो अदर जो थिंग्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे कपड़े और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी मिल जाएंगी। अच्छा, ये मॉल में एंटर होते ही यहाँ पे एक और स्टोर में मैं एंटर हो गया हूँ। तो यहाँ पे भाई आइसक्रीम बन रही है और साथ में ये फूड एरिया है इस साइड पे, और ये गिफ्ट रैपिंग आई थिंक हुई है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ से परचेजिंग करके और वापसी पे ले जाएं। तो मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, इधर देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है।
अगर आपको पता हो तो बताइएगा। अच्छा, यहाँ से पता चल रहा है कि ये इससे पता चल रहा है कि ये कोई कॉफ़ी या कुछ इस तरह का, क्योंकि ऊपर कोको बीन्स नज़र आने हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अच्छा, ये भी एक स्टॉल है, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं हमेशा जो है, मैं पहले भी आपको बताया था कि फ़्रूट्स पे लाजमी मेरा ध्यान जाता है। तो मैं जिस एरिया में और इस मॉल के अंदर मैं जिस स्टोर पे एंटर हुआ, तो यहाँ पे फ्रूट्स की भी वो काफ़ी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। तो रेट्स चेक करते हैं। लेट्स, अभी तक मैंने आपको किसी चीज़ का प्राइस नहीं बताया था। अच्छा, ये गावा है अमरूद, मतलब, लेकिन इसका जो साइज़ है वो पाकिस्तानी अमरूद से काफ़ी ज़्यादा है, और इसका प्राइस जो है वो 9.18 रिंगिट। आप ख़ुद ही कैलकुलेशन करके और पता कर लीजिएगा कि पाकिस्तानी करेंसी में क्या इसकी प्राइस बन रही है। तो यहाँ पे बनानास और अदर थिंग्स जो है, मतलब यहाँ पे आपको खाने पीने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको स्टोर पे मिल जाएंगी। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में हर चीज़ में मिलावट मिलती है, लेकिन मैंने नोट किया कि बाहर आप जब भी किसी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की कम से कम वो फ़िक्र नहीं रहती कि जो चीज़ वो बेच रहे हैं उसमें किसी किस्म की मिलावट है, यानी वो खालिस चीज़ जो है वो बग़ैर मिलावट के आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मेरे ख्याल में गुड़ है, और प्राइस इसकी है 14 रिंगिट और 21 रिंगिट। ये दो प्राइस में है। ये मेरे ख्याल में पता नहीं, कुछ था गुड़ जैसा ही, मतलब जो मुझे समझ आई है। अच्छा, तो इससे बाहर निकलते हैं। सेंट्रल मॉल में जो अदर शॉप्स हैं उसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये क्या है? ड्यूराबिन। ये भी कुछ गिफ्ट शॉप टाइप में ही है, और इसके नेक्स्ट में भी आप देख रहे हैं। अच्छा, मैं इस कंट्री में आया हूँ, यहाँ की लोगों के जो बाई फेस और फीचर्स हैं, कुछ ख़ास मैं उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ के मलाइशियन कौन से लोग हैं और अदर जो चाइनीज़ या जो बाकी हैं वो किस हैं। अच्छा, अब मॉल के ऊपर वाली साइड पे जाते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस किस टाइप्स की यहाँ पे शॉप्स हैं। तो मैं अब जो हूँ वो मॉल की ऊपर वाली साइड पे हूँ, तो यहाँ पे आपको मतलब दिखाऊंगा कि इस साइड पे क्या क्या ये मिल रहा है। शॉप से नीचे भी काफ़ी सारी थी। अच्छा, ये सामने मॉल पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पास ही जो है वो फूड एरिया स्टार्ट हो जाता है, और फूड एरिया से होते हुए मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे जो है, जो चीज़ हम एक्सप्लोर करने आए थे वो ये था कि यहाँ क्या क्या चीज़ जो है वो आपको मिल सकती है। तो वो फूड वाली साइड मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। यहाँ पे एंटर हो के देखते हैं कि इस साइड पे आपको किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे ड्रेसेस हैं, और हम ड्रेसेस की शॉप्स हैं, ज्वेलरी आइटम्स हैं। तो इस साइड पे जाके देखते हैं कि इस साइड पे क्या क्या मिल रहा है। अच्छा, ये मुझे मेरे ख्याल में ये जो है यहाँ का मकामी कल्चर या उसके मुताबिक जो हैं वो शॉप्स हैं, और ड्रेसेस भी उसी लिहाज से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये इस शॉप पे टी शर्ट्स हैं। अच्छा यार, मैंने मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जो है वो कैलकुलेशन और मल्टीप्लाई किया, तो ये टी शर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी मुझे कॉस्टली लग रही हैं। तकरीबन जहाँ जिस प्राइस पे आप तकरीबन किसी भी अच्छे ब्रांड की शर्ट ले सकते हैं, इन मॉल्स में मैं देख रहा था कि उसी प्राइस में ही, मतलब जो चीप या अफोर्डेबल शॉप्स बनी हुई होती हैं, लोकल शॉप्स आप कह लीजिए, तो उन चीज़ों की प्राइस जो है वो उन्हीं ब्रांड वाली शॉप्स की चीज़ों की प्राइस लग रही होती है। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ से कोई
शॉपिंग नहीं किया क्योंकि मुझे जो है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग रही है। मैंने नेक्स्ट जो है वो मैंने कंबोडिया की तरफ जाना है और थाईलैंड की तरफ भी जाना है, तो वहाँ से जाकर देखूँगा कि कुछ जो है वो अफोर्डेबल मिलता है या कुछ चीज़ समझ में आई तो मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगा। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे थाईलैंड में जो है वो यहाँ के निस्बत या इनसे प्राइस जो हैं वो मुझे कम लग रहे थे, जो बात है। और यहाँ पे अच्छा इस शॉप पे भी टी शर्ट्स वगैरह हैं। चलें एक टी शर्ट किसी का प्राइस चेक कर लेते हैं। अच्छा इसका ये देखिए कुछ ज़्यादा अच्छी शर्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छी शर्ट नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस टैग जो शो हो रहा है वो 49 रिंगिट है। 49 रिंगिट मल्टीप्लाई बाई करंटली जो रिंगिट की प्राइस है मल्टीप्लाई बाई 62 पॉइंट समथिंग है, तो आप मल्टीप्लाई उससे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी है। तो नेक्स्ट जो है आगे की तरफ देखते हैं कि क्या है।